Good morning, friends. Vocabulary and phrasal verbs. 5 phrasal verbs and कुछ vocab के वर्ड हम करेंगे. तो सबसे पहला वर्ड है, पहली जो phrasal verb है, तो सबसे पहली phrasal verb है account for. इसका मतलब है to give a reason or explanation for something. किसी भी काम करना या किसी भी चीज़ का होना ना होने का क्या मतलब आपको रीज़न देना है, क्या एक्सप्लेनेशन देना है, तो इसका मतलब है ये. फॉर एग्जाम्पल के साथ, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, कि आप किस तरह से कामयाब हुए, क्या रीज़न है आपकी कामयाबी के पीछे, क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे. तो उसका मतलब यही है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस. उसके बाद टू बी द कोज ऑफ समथिंग, इसका एक और मीनिंग है. क्या है वो? टू बी द कोज ऑफ समथिंग, कि इस चीज़ का होने का कारण क्या है. These new features account for the computer's higher price. जो ये न्यू फीचर्स हैं इसकी वजह से अकाउंट फॉर कारण कंप्यूटर की प्राइस हाई हो गई है. और एक और इसका मीनिंग है, क्या मतलब है? टू मेक अप और फॉर्म ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा होना, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर. वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ आवर एम्प्लॉयज़. व्हाट? जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसका 25% मीन्स 100% का कुछ 25%. तो मतलब क्या, मेन बात कि वो इतने सारे एम्प्लॉय में से वुमेन्स हैं, वो इतना एक पार्ट हैं. ठीक है. एक उसके बाद नेक्स्ट वन जो फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क फॉर. आस्क फॉर दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक समथिंग के लिए भी और एक समवन के लिए भी. समथिंग के लिए क्या है? टू ट्राई टू ऑब्टेन बाय रिक्वेस्टिंग, कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ पाने की, कुछ लेने की, ऑब्टेन लेने की कोशिश करना. जैसे ही आस्क फॉर हेल्प, यूज हुआ ना आस्क फॉर हेल्प. दे आस्क देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रिफ्यूज्ड. के बाद आस्क फॉर समवन, समबडी. ठीक है. टू रिक्वेस्ट, टू सी और टॉक टू समवन, कि किसी से रिक्वेस्ट करना उसको देखने के लिए और बात करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना. आस्क पूछना. ठीक है. अनहैप्पी विद द सर्विस, एग्जाम्पल है. अनहैप्पी विद द सर्विस ही आस्क फॉर द स्टोर मैनेजर, कि वो सर्विस से अनहैप्पी था तो इसलिए उसने रिक्वेस्ट की स्टोर मैनेजर से बात करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल है, देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर यू, कि किसी का फ़ोन आया आपके लिए, आपको बुला रहा है, किसी से बात करना. ठीक है. वो आपके बारे में पूछना, आस्किंग फॉर यू. उसके बाद नेक्स्ट वन है इज जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैक आउट. बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट, अपनी बात से मुकर जाना, वही होता है बैक आउट. ठीक है. यू एग्रीड टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, आपने आने का वादा किया था बट आप अभी बैक आउट हो रहे हो, आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो. वी आर होपिंग दैट नो वन विल बैक आउट ऑफ द डील, कि हम होप कर रहे हैं कि कोई भी अपने जो कमिटमेंट, अपनी जो बात से जो डील हुई है उससे पीछे नहीं हटेगा. उसके बाद है बैकअप. टू गिव सपोर्ट टू समवन, का मतलब यही है कि किसी को सपोर्ट देना, किसी की हेल्प करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क फॉर मोर मनी विल यू बैक मी अप. मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि आई नीड मोर मनी, तो क्या तुम उसके लिए मेरी मदद करोगे, उसके लिए मुझे सपोर्ट करोगे. एक ये चीज़ हो गई. ठीक है. तो ये बैकअप हो गया. द सेक्रेटरी जनरल सेज द डिक्लेरेशन मस्ट नाउ बी बैक्ड अप बाय कॉन्क्रीट एंड इफेक्टिव एक्शन. यहाँ पे भी यूज होता है ये इफ़ ट्रैफिक बैक्स अप. मतलब क्या है इसका, कि पीछे जाम लग चुका है तो व्हीकल्स हैव टू वेट इन ए लॉन्ग लाइन बिकॉज देयर आर टू मैनी ऑफ देम. तो ये वर्ड ट्रैफिक के लिए भी यूज होता है. दूसरा क्या है, एक एग्जांपल दी, ट्रैफिक बिगेन टू बैकअप, कि जाम लगना स्टार्ट हो गया है. के बाद कुछ वोकैबुलरी के वर्ड हैं, हमारी वोकैब के लिए भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यार. सबसे पहला वर्ड है अमास. ये वर्ब होती है. ठीक है. इसका क्या मीनिंग है? टू कलेक्ट और गैदर, इकट्ठा होना. गैदर क्या होता है? इकट्ठा होना. कलेक्ट मतलब कि उसको इकट्ठा करना, एक एक उठा के हम कलेक्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल देखिए, टू गेट ए लार्ज अमाउंट स्पेशली मनी और इंफॉर्मेशन,
कि मनी और इन्फॉर्मेशन, मनी क्या है, कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, और गैदर क्या करते हैं, लोग गैदर होते हैं, गैदरिंग हमने पढ़ा है, और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम करते हैं बिल्कुल, बाई कलेक्टिंग इट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। लंबे पीरियड के साथ, मतलब लंबे टाइम से आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते आ रहे हो, मनी हो गया या फिर इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई और ऐसी चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमास। सिनोनिम्स में इसके दो सिनोनिम्स भी हैं, असेंबल और अक्यूमुलेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। सी हैज अमास्ड ए ह्यूज फॉर्चून फ्रॉम हर नोवेल। क्या मतलब अब इसका, कि सी हैज अमास्ड, उसने इकट्ठा किया क्या, ए ह्यूज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब मनी होता है, वेल्थ होता है, ठीक है, पैसा, फ्रॉम कहाँ से, हर नोवेल, उसके नोवेल को उसने सेल करके उससे काफ़ी सारा पैसा उसने कलेक्ट किया, अमास किया। सी इज़ अमासिंग ए लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम हर थीसिस। थीसिस मतलब हम लास्ट जो पीएचडी में प्रोजेक्ट करते हैं ना, या जो एमबीबीएस वाले होते हैं, इनको भी थीसिस बनानी होती है। तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आ गया ना, कलेक्ट करना पड़ेगा, अमास करना पड़ेगा डाटा को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। ये एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव कैसे पता चलता है ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है, तो इसकी भी बात करेंगे हमारी जो ग्रामर वाली जो वीडियो होगी उसमें। फुल ऑफ एंगर, इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट्स एंड बैड फीलिंग्स, एंग्री एंड बीटर एसिड। जब भी हम एक्रीमोनियस वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारा गुस्सा, कोई बैड आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बैड फीलिंग्स, ठीक है, बहुत सारा गुस्सा जिसमें हेट वाली जो फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्रीमोनियस। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस। वेज होता है हमारा जो किराया भाड़ा, जो लेबर जो काम करती है वही, ठीक है। तो एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, एक तो होता है नॉर्मल डिस्प्यूट कि भैया छोटी मोटी बात हुई, डिस्प्यूट हो गया, सॉल्व। एक होता है जिसमें बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो, वाली हो, बहुत सारा गुस्सा हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्यूट से पहले। अब डिस्प्यूट क्या है, आप कहोगे यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यहाँ पे डिस्प्यूट है, थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा कि एडजेक्टिव कैसे है। किसी को बताने के लिए कि वो कैसी चीज़ है, वही एडजेक्टिव का यूज़ होता है। लेकिन हम ये बात करेंगे जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे उसमें। फिलहाल आपको एक आइडिया हो गया अगर ये एडजेक्टिव है तो ये क्यों है एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देयर मैरिज एंडेड 8 years अगो इन द एक्रोमिनियस डिवोर्स। एक्रोमिनियस डिवोर्स मतलब कि बहुत सारा आर्ग्यूमेंट, बहुत सारा गुस्सा, वाद विवाद, तब जाके उनका डिवोर्स हुआ। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एनोमली। ये नाउन होता है। मीनिंग क्या है इसका, इरेगुलरिटी, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड यूजुअल एंड एक्सेप्टेड। मतलब क्या कि एक स्टैंडर्ड से चलने वाली कोई भी काम, कोई भी चीज़, उसको आप डेविएट कर दो, उसको आप बदल दो कि आप ये चाह रहे हो करना, ठीक है, तो उसमें इरेगुलरिटी आ जानी, तो वहीं पे हम वर्ड यूज़ करते हैं एनोमली। इसके सिनोनिम्स हैं अबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुइटी और डेविएशन। एग्जाम्पल देखो, देयर आर ए नंबर ऑफ अनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। हिंट अनोमली, अबनॉर्मलिटी। आपको अगर ये वर्ड याद रखना है ना तो थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम, जो एक सिस्टम सिस्टमेटिकली चलेगा तो उसमें क्या अनोमली, कि नंबर ऑफ अनोमली क्या है कि इरेगुलरिटी आ गई हैं, जो प्रेजेंट सिस्टम है वो भटक गया, डेविएट हो गया है, सिस्टमेटिकली स्टैंडर्ड से नहीं चल रहा है, तो वही बात है वही। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो नॉर्मल हमने बहुत बार पढ़ा है, मैथ को भी हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पढ़ते हैं उसको एप्टीट्यूड ही बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड एक कि किसी की एबिलिटी कितनी है किसी चीज़ को करने की, कितना उसका माइंड जो है वो शार्प है, ये नाउन होता है। इन नेचुरल एबिलिटी और स्किल्स कितनी है, ठीक है। सिनोनिम टैलेंट, फिटनेस, गिफ्ट, स्किल, एबिलिटी, काम करने की क्षमता, उसका टैलेंट कितना है, उसकी फिटनेस, आउटफिट कैसी है, ठीक है, उसको गिफ्ट जो मतलब एज ए हम कह लें कि एक नेचुरली उसको गिफ्ट मिला कि वो इतना इंटेलिजेंट है, स्किल्स उसकी कैसी हैं। फॉर एग्जांपल, माय सन हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स, कि मेरे बेटे का कोई टैलेंट नहीं है किसमें, स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है, पेमेंट टू डिस्कवर्ड वाइफ।
सिनोनिम्स में मेंटेनेंस, सपोर्ट और प्रोविज़न। देखो कि कोई डाइवोर्स वाइफ है, उसकी मेंटेनेंस, उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो खर्चा चाहिए तो वो होती है एलिमोनी की पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल, ही इज सेड टू हैव पेड 3 लाख एलिमोनी टू हिज फर्स्ट वाइफ। एज ए हिंट में भी ये वर्ड का मतलब यही बताया गया, अली मीन्स ऑल आई नीड इज मनी नॉट माई हस्बैंड। डिवोर्स में क्या होता है, डिवोर्स तो तभी होता है ना कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ राजी ना हो, वो अलग अलग अपने हो जाएं, सेपरेट, वही चीज़। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अटोन। का मीनिंग क्या है? टू डू समथिंग दैट सो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड यू डिड और मेक अमेंड्स फॉर। अटोन का इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो गलत हो गया हो, ठीक है, उसकी भरपाई करना। कि बाद में गलत होने के बाद पता चलता है कि ये काम गलत हो गया मुझसे या किसी से भी, कोई भी इंसान ये सोचे, और फिर उसके बाद उसकी भरपाई करना। हमने एक फ्रेज सुना है, मेक अमेंड्स फॉर, मतलब कि किसी चीज़ के लिए भरपाई करना, इसका मतलब यही होता है, ये फ्रेज है। सिनोनिम क्या है? कंपनसेट। एग्जाम्पल, यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। कि आपने जिन इनोसेंट पीपल के साथ जो गलत काम किया, इनजस्टिस किया, उसके लिए आपको अटोन करना पड़ेगा, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये थे फ्रेजल वर्ब्स कुछ और वोकैब्स के कुछ वर्ड। होप आपको ठीक ठाक लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।